गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का ये लेसन नंबर 1 है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। पोषण, पादपों में पोषण। ओके, तो क्या है, कक्षा 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, हम हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी एनिमल हो। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट एंड विटामिन, खनिज, मिनरल्स, ये सारे के सारे भोजन के जो है ना ये कंपोनेंट हैं, और भोजन के ये घटक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। भोजन के ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे स्वयं के लिए भोजन बना लेते हैं, परंतु जो मानव है, जो ह्यूमंस हैं, और भी कई सारे प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसी बात पर आज हम लोग बात करेंगे, पूरा लेसन को कंप्लीट करेंगे, बढ़ते हैं आगे। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। वे प्लांट्स अथवा प्लांट्स के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना फूड प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी जो भी हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादपों में पोषण विधि, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, प्लांट्स ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और ये सारे जितने भी पदार्थ हैं उनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन जो है ना सजीवों में, लिविंग थिंग्स में काम करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी को कह सकते हैं समर्थ बनाने के लिए, बॉडी का रख रखाव, मेंटेन बॉडी को करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और सजीवों द्वारा, लिविंग थिंग्स जो हैं उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने की इस विधि को ही पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की जो विधि है ना, जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, वह स्वपोषण कहलाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो होते हैं स्वपोषी, और इसी को हम कहते हैं स्वपोषण। बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, और कुछ अधिकतर अन्य जीव प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर निर्भर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं विषमपोषी, मतलब हेट्रोट्रॉफस। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं दूसरे पर बेस्ड हैं, हम लोग प्लांट पर बेस्ड हैं, हम लोग एनिमल पर बेस्ड हैं, और हम लोग खाना अपना खुद से नहीं बनाते हैं। हमको खाना हम प्लांट से मिलता है या फिर हम एनिमल से लेते हैं। एनिमल से हम लोग दूध लेते हैं, दूध का दही, घी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, प्लांट से सब्जियां हो गई हैं, दाल, चावल, इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों की दूसरे पर निर्भर रहती हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि प्लांट्स की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन प्लांट्स के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, किसी किसी प्लांट्स का हम रूट खाते हैं, जैसे आलू जो है एक रूट फल है, मतलब आलू जो है जमीन के अंदर होता है, तो हम रूट वाला पार्ट खाते हैं आलू के पेड़ का। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिविटी 1.2, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पादपों में, प्लांट्स में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है? देखिए, लीव्स प्लांट की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो लीव्स हैं वो प्लांट की फैक्ट्रियां हैं खाना, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में, मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में जितने भी कह सकते हैं प्रेजेंट चीज़ें, जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गई, जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आपको भी पता है, जड़ में पानी डालते हैं तो जड़ से जो पानी है वो ऊपर तक, शूट तक जाता है, रूट से शूट तक जाता है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है।
यह जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। वाटर खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, वेन्स कह लीजिए एक तरीके से, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, जो हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ग्रीन, और इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल जो है सूरज के, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कि प्लांट्स जो है अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं, सूर्य से लेते हैं, क्योंकि पत्तियां जो हैं सनलाइट को अपनी, कह सकते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसी से वो लोग अपना खाना बनाती हैं। हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है? यहाँ पर वाटर की आवश्यकता है। क्लोरोफिल, हमने देखा है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रकाश संश्लेषण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पृथ्वी पर यह एक आदित्य प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? आपको भी पता है, हम लोग जो O2 लेते हैं वो हमें प्लांट से मिलती है, और प्लांट्स हमारा जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग रिलीज करते हैं अपनी सांस के द्वारा, उसको वो लोग ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़, अगर ये प्रोसेस ही बंद हो जाएगी तो इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ CO2 बचेगी। अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो लोग O2 नहीं बना पाएंगे। अगर वो लोग O2 नहीं बना पाएंगे तो हम लोग जो CO2 निकालते हैं उसकी जो हम लोग जब सांस लेते हैं O2 को हम लोग इनहेल नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ CO2 होगी, और ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ब्लड काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है हर बॉडी पार्ट्स तक, और जिस भी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्लड के साथ में, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी एक टाइम पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जब तक O2 नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग O2 को ले नहीं पाएंगे। तो सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इसलिए अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक है ऑक्सीजन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की जो प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इक्वेशन दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूर्य का प्रकाश है प्रेजेंस में, कह सकते हैं, एंड क्लोरोफिल है इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड, स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, संचित होता है, इकट्ठा होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सनलाइट है और सौर ऊर्जा,
कहते हैं मेन सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड है ये प्लांट्स के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, O2 हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो और आपको ये पूरा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधों में क्या आवश्यकता है, इस तरीके से, तो तब आप एक ये जो डायग्राम है ना, इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। सन दिया गया है और थोड़े से आप पीछे ग्रीन कर दीजिएगा, और एक प्लांट बनाना है, और ये आपको वहाँ पर फिल करनी है सारी चीज़ें।